और दिया लगा के जैसे ही अंदर गई, वो पता नहीं कैसे इतनी जल्दी आ गया वो, और भाई वो घर के अंदर घुसने वाला था। मतलब वो तो अच्छा हुआ, लकीली मेरी मम्मी ने देख ली थी उसे। फिर मैंने जल्दी से दरवाज़ा लगाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत दिनों के बाद आज आई हूँ। मुझे पता है मैंने बोला था डेली व्लॉग करूंगी, बट मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी और मुझे इतने सारे फिर से प्रोडक्ट आ गए हैं और अभी मेरे पहले वाले के ही वीडियो बने नहीं है। अभी दोबारा गए, मैं इसका भी मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी। बट हाँ, मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी ना मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने एक ब्लशर दिखाया था और एक स्विस ब्यूटी का एक स्टॉप क्रीम थी, वो मैंने आज अप्लाई की हूँ। आप देख सकते हो इतना वो क्रीम बहुत अच्छा है, अगर आप चाहो तो उसे ज़रूर लेना। और मैंने ना कल रात को इतनी मेहनत से, रात के मैं 12 बजे से, 12 नहीं, हाँ 12 बजे से 2 बजे तक मैं अपने बालों को कर्ल करती रही, छोटी छोटी सी चोटियाँ बनाती रही, क्योंकि मुझे आज शूट करना था एक। अभी तो वो खैर थोड़े से नॉर्मल हो गए, मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा। तो कर्ल ज़्यादा देर तक रहता नहीं है उसमें, बट फिर भी थोड़ा सा बाउंस हो गया था। ये देखो, ऊपर छत पे आई थी मैं, ऊपर आई थी मैं यहीं पर वीडियो शूट करने 12-1 बजे। और लेकिन मैंने हाफ शूट किया था तब, क्योंकि मेरी जो ड्रेस थी वो नीचे से पूरी ख़राब हो रखी है। पता नहीं उसको किसने लास्ट टाइम पहना था, मेरी एक फ्रेंड ने पहनी थी। अब उसके बाद अगर किसी ने पहना होगा तो मुझे नहीं पता। मेरी ड्रेस पीजी में रखी हुई थी और मेरे कबर्ड में लॉक नहीं था। कबर्ड, हम लोग वैसे भी कबर्ड में लॉक नहीं लगाते थे। तो किसी ने यूज़ किया था, पहना था, उसके बाद उसमें बहुत गंदा वाला कॉफ़ी का दाग लगा हुआ है और वो निकल ही नहीं रहा है। या तो उसमें डाई करना पड़ेगा या फिर ड्राई क्लीन से तो वो होगा नहीं, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो वाइट कलर पे है और वाइट कलर के दाग निकलते नहीं। इतना पुराना दाग है, वो नहीं निकलेगा। ये वाइट कलर की इतनी सुंदर ड्रेस थी ना ये, इसका बैक बहुत ज़्यादा प्यारा है, बट इसमें ये दाग लग गए और ये निकलेंगे ही नहीं। ये ना, ये ड्राई क्लीन से तो जाने वाले नहीं है, धोने से नहीं जाने वाले। अब मुझे इसको डाई करना पड़ेगा और ये वाइट कलर में ही अच्छी लग रही थी। सो गाइस, अभी मैं नहा के आ गई हूँ और मैंने अपने बालों को भी वॉश कर लिया। अभी ये वापस से स्ट्रेट हो गए। मैंने बोला था ना, मेरे बाल ज़्यादा देर तक कर्ल रहते ही नहीं है। पर मैंने वीडियो बना ली, मैंने फिर वो नहीं, दूसरा वीडियो बनाई थी और वो मैंने डाल भी दी हूँ। आप देख लेना, इंस्टाग्राम में भी डाला है। ये वीडियो थोड़ा सा मैं लेट डाल रही हूँ। क्या हो गया मेरे गले को? तो यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो गई है बहुत ज़्यादा। और पता है आज क्या हुआ? मेरे घर में सांप निकल गया और भाई वो घर के अंदर घुसने वाला था। मतलब वो तो अच्छा हुआ, लकीली मेरी मम्मी ने देख ली थी उसको। आधा वो अंदर घुस चुका था। मेरी मम्मी अंदर आ रही थी। मेरे घर में दुकान है छोटी सी, तो अंदर आ रही थी और हाँ, दिया लगा रही थी बाहर गेट के पास। और दिया लगा के जैसे ही अंदर गई, वो पता नहीं कैसे इतनी जल्दी आ गया वो, और आधा अंदर घुस गया था। वो तो मेरी मम्मी ने देख ली और फिर हम लोग ने जल्दी, और मैं और मम्मी ही थी घर पे। फिर मैंने जल्दी से दरवाज़ा लगाई। और फिर हमारे यहाँ 3 गेट है सामने। तो फिर मैंने यहाँ से लगा के वो सामने वाले से देखी कि दिख रहा है कि नहीं। वो दिखा ही नहीं। और भाई इतनी दम भी नहीं थी कि उसको जाके देखे। और फिर धीरे से जब निकल के देखे ना, तो बाद में दिखा ही नहीं। फिर मेरी मम्मी ने देखी, वो अंदर शॉप के अंदर घुस गया। अब वो अंदर घुस गया तो वहाँ से निकालना तो अपनी बस की बात ही नहीं, क्योंकि इतना सारा सामान रहता है ना वहाँ पर। फिर मैंने बाजू में फ़ोन की और उनको बुलाई। फिर उन लोगों ने बहुत देखा। दिख तो गया था वो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की, क्योंकि वो काट भी सकता था। और अब पता नहीं वो जहरीला है नहीं है, किसी को पता भी नहीं था हमारे यहाँ, क्योंकि निकलते पनियल भी निकलते, उसमें बोलते हैं जहर नहीं होता। बट यहाँ पे नाग नागिन सब टाइप के रहते हैं। हमारे यहाँ खेत है बाजू में, वहाँ से बहुत ज़्यादा सांप आते हैं, बहुत ज़्यादा। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ है। और फिर लास्ट में हमको ना सांप पकड़ने वाले को ही फ़ोन करना पड़ा, क्योंकि वो हमारे बस की, किसी की भी बस की नहीं थी। आ गए थे, बहुत सारे लोग आ गए थे आस पड़ोस के भी। बट वो वहाँ सामान इतना सारा था ना कि वो अंदर कहाँ घुस गया वो दिख ही नहीं रहा था। और अब रिस्की भी है यार, कोई अंदर हाथ डाल के निकाल नहीं सकता, तो हमने भी किसी को निकालने नहीं दिया। और तो फिर सांप पकड़ने वाले आए, उन्हीं लोगों ने देखे और निकाल के ले गए। और वो ये तीसरी बार आए हमारे यहाँ, तीसरी बार। मतलब इतना ज़्यादा निकलता है, और आए दिन किसी ना किसी के यहाँ निकलता ही रहता है। हमारा मोहल्ला बहुत बहुत बहुत, ऐसा लगता है मनहूस ही है क्या, पता नहीं भाई। कितने के यहाँ पे हर टाइप के जानवर मिल जाएंगे, हर टाइप के। खैर, अभी तो मैं अपनी चाय बना रही हूँ, और क्योंकि अभी शाम हो चुकी है और मुझे चाय चाहिए होती है 2 टाइम। तो अभी मैं बनाती हूँ चाय। उसके बाद मुझे वीडियो भी शूट करना है ब्रांड के, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट आ गए हैं और मैंने अभी तक उसका बस चार चार या 5 प्रोडक्ट के ही शूट की हूँ। और अभी भी मेरे को
4 से 5 प्रोडक्ट बचे ही हैं शूट करने के लिए। कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि ये कोलैब लेती क्यों हूँ मैं, मतलब मन ही नहीं होता यार शूट करने के लिए इतना। एक तो शूट करके दो ना, तो फिर उनके 10 नाटक, अब ये एडिट करके दो, वो एडिट करके दो, और जो वो बोलते हैं वही होता है, वही सब करके देती हूँ उसके बाद भी। और ये मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ करते हैं वो लोग। बट इसी चक्कर में ना अभी मैंने दूसरे कोई कॉलेब ली नहीं हूँ, क्योंकि अभी मुझे पहले अपने पुराने वालों को कंप्लीट करके देना है टाइम पर। और मेरे घर में गैस भी खत्म हो गई है, तो चाय मुझे इंडक्शन में ही बनाना है। इसलिए मेरी चाय बन रही है, और यहाँ और चाय सिर्फ मैं ही पीती हूँ घर पे, मेरे अलावा कोई नहीं पीता मेरे घर पर चाय। खैर, मैंने एक वीडियो डाली थी इससे पहले मेरी छिंदवाड़ा से पुणे की जर्नी का, तो मैं आज आपको उसके आगे का बताऊंगी कि उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसी रही मेरी आगे की जर्नी, वो सारा कुछ। क्योंकि इतने दिन हो गया मैंने भी कुछ आगे वीडियो पोस्ट नहीं की उसके बाद। मुझे लगा था पता नहीं लोग इंटरेस्ट लेंगे नहीं लेंगे, बट मैं वीडियो इंस्टाग्राम में तो मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, बट हाँ लॉन्ग वीडियो ना मैं फेसबुक में भी डालती हूँ, और यूट्यूब में अभी डालना स्टार्ट की हूँ। फेसबुक में भी बहुत लोगों के डीएम आए कि आगे की जर्नी बताओ। तो अब मैंने सोचा कि ओके, जब लोग इंटरेस्ट ले ही रहे हैं तो फिर मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ था, जब मैं पुणे पहुँच गई थी ना, मुझे अपने रूम तक पहुँचने में, मतलब एयरपोर्ट से रूम तक पहुँचने में इतना टाइम लग गया था ना, इतना तो मुझे नागपुर से पुणे पहुँचने में भी नहीं लगा था। मतलब तब मुझे पता चला कि बाप रे, सब इतना दूर-दूर होता है बड़ी सिटीज़ में, और तब मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। तब मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था कहाँ से क्या जाना है, कुछ सब कुछ मेरे लिए नया था। बट और जब मैं अपने रूम पर पहुँच रही थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी, और थोड़ा कन्फ्यूज़न भी था। बट मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, और मुझे कुछ पता भी नहीं था कहाँ क्या है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मैं इधर एडजस्ट कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। इतना ज़्यादा नहीं चल रहा था मेरे दिमाग में, बट थोड़ा-सा तो था, क्योंकि कोई वहाँ पे मेरा कोई अपना ऐसा फ्रेंड नहीं था जिसको मैं पहले से जानती हूँ। मतलब फ़ेस टू फ़ेस जिसको मैंने कभी मिला हो। सब कुछ नया था, सब जो भी दोस्त थे सब ऑनलाइन मिले हुए थे, वाले थे। पहला दिन तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, फिर नेक्स्ट डे मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया था, अ, जो कॉलेज के पास ही रहता था। तो वो आया मुझसे मिलने, और वो इतने दूर से आया था, उसके पास भी गाड़ी नहीं थी, उसने अपने कोई कज़िन भाई की, जिसकी भी उसने लिया होगा। उसने इतना दूर तब इसलिए लिया था क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी वो ऑलरेडी वहाँ जा चुकी थी, और उसी ने बोला था कि तू यहाँ पर आ जाना, अभी अपन शुरू में साथ में रहेंगे। भाई था और उसका कोई फ्रेंड भी था, भाई का फ्रेंड मतलब। तो उन लोगों का रूम था, एक का फ्रेंड था, उनका चल रहा था ऑनलाइन, सब चल रहा था, मतलब उनका उस टाइम कोरोना का सीन चल रहा था ना, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो वो फ्लैट पूरा खाली था, वो 3 बीएचके फ्लैट था, बट उधर पे कोई रहता नहीं था। तो इसलिए मैं भी कंफर्टेबल हो गई थी कि चलो ठीक है, वहाँ कोई है तो नहीं, तो हम रह लेंगे कम से कम 1 या 2 महीना, उसके बाद हम कॉलेज में ही आस-पास कहीं रूम देख लेंगे। रही थी पहले तो मैं यही सोच के गई थी। सो गाइस, मेरी चाय भी बन चुकी है, तो अब मैं चाय पीते-पीते आप लोगों से बातें करूँगी। मेरे गले को पता नहीं क्या हो रहा है बीच-बीच में, मौसम चेंज की वजह से शायद मेरा गला भी अटक रहा है। तो पहले दिन तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पता है कि कैसा क्या, मतलब ना बहुत अजीब-सा लग रहा था। अच्छा तो लग रहा था, बट ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल भी नहीं लग रहा था। उस टाइम ना मेरी फ्रेंड थी वहाँ पे, और उसके साथ उसका भाई भी था और फ्रेंड था, तो वो उतना रहता नहीं था। तो थोड़ा-सा मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि मैं उनसे तो मिली नहीं थी। हालाँकि वो अच्छे लोग थे, काम में बिज़ी रहते थे। लेकिन फिर भी कुछ सब कुछ नया था, तो थोड़ा-सा मुझे अजीब तो लग रहा था। फिर नेक्स्ट डे मेरा दोस्त आया था, तो वही जिसके बारे में मैंने बताई थी कि वो लोग मुझे बोल रहे थे तू जल्दी पुणे आ जा, तो वो आया था। और वो इतने दूर से आया था, हिंजेवाड़ी फ़ेज़ 3 में रहती थी मैं मुझसे और मेरी फ्रेंड से मिलने आया था। और उस दिन हम दोनों कोथरूड गए थे, मैं और मेरा दोस्त गए थे। तो उस दिन मैंने वो एरिया को एक्सप्लोर किया, कॉलेज को पहली बार देखा, और वो एरिया सच में यार, वो एरिया मतलब बहुत, बहुत, बहुत अच्छा था। मतलब उसकी वाइब ही अलग थी, पूरे बैचलर्स थे वहाँ पे, और पूरा स्कूल वहाँ पे, सॉरी स्कूल बोल रही हूँ, वहाँ पे बड़े-बड़े कॉलेजेस हैं, तो पूरा वो एरिया जो है ना वो बैचलर्स का ही था, और वहाँ इतनी सारी शॉप्स थी ना, बहुत अच्छा क्राउड था वहाँ का। तो वहाँ पे हम लोग ने थोड़ा एरिया एक्सप्लोर किया, उसने तो देख रखा था, मुझे करवाया, मतलब तब मुझे पहली बार लगा कि हाँ, मैं यहाँ एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि मैं जहाँ रहती थी हिंजवाड़ी में, वहाँ का एरिया थोड़ा-सा शांत टाइप का था। नहीं, वहाँ भी है क्राउड, बट इतना नहीं था, वहाँ पे मोस्टली जॉब वाले ही लोग रहते हैं ना, वो पूरा आईटी वाला है, आईटी सेक्टर है उधर।
तो वहाँ पे ऐसा क्राउड नहीं था जो यहाँ पर था। यहाँ पूरा बैचलर वाला क्राउड था, सब कुछ एकदम बहुत अच्छा, अलग ही वाइब आ रही थी वहाँ पे। उसके बाद हम लोग रूम आ गए, वो मुझे छोड़ने आ गया, वो मुझे छोड़ा, फिर वापस इतनी दूर वापस से गया था। तो अब बात करते हैं रूम की। रूम में क्या होता था कि हम 3-4 लोग थे, ठीक है? अब हम चारों में से सिर्फ़ खाना बनाना मेरी दोस्त को आता था। मुझे तो कुकर चलाना भी नहीं आता था वो टाइम पर। मुझे सिर्फ़ चाय और मैगी के अलावा कुछ बनाते नहीं आता था। और बाकी जो 2 थे उन लोगों को भी कुछ नहीं आता था। तो शुरू में तो मेरी फ्रेंड खाना बनाती थी, 1-2 दिन उसने बनाई, लेकिन ऐसा था हम लोगों का डिसाइडेड था कि हाँ, सब मिलके ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि रूममेट्स हैं सब, तो फिर हम लोगों को किसी को खाना बनाते तो आता नहीं, अब हेल्प करने जाएँगे भी तो क्या करेंगे? तो पहले तो हम लोगों ने कोई का कुछ चॉपिंग कर देता था, कोई, मुझे तो आटा लगाना भी नहीं आता था और किसी को नहीं आता था, आटा मलना भी नहीं आता था, कुछ नहीं, तो वही रोटी बनाती थी, वही आटा करती थी। फिर हम लोगों ने सोचे कि नहीं, अब ऐसा करते हैं, हमने फिर एक गेम स्टार्ट किया कि उसमें जो लोग हारेगा वो खाना बनाएगा, ठीक है? और वो गेम था 3 पत्ती। मतलब सच में हम लोगों को खाना बनाने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन खाना बनाएगा, उसके लिए हम लोग गेम खेलते थे। हम लोग कॉपी निकालते थे, उसमें पूरा एक पेज पूरा भरते थे कि 3 पत्ती गेम खेलते थे हम लोग चारों आपस में, कि लास्ट में जो 2 लोग हारेगा वो 2 मिलके खाना बनाएगा। तो लास्ट में हम लोग पूरा वो पेज का जितना टोटल होता था काउंट कर देते थे, सबका नंबर, कि हाँ, ये इतने जितने बार जो हारता था ना उसका पूरा टोटल करते थे नंबर की। और सबसे ज़्यादा तो मैं ही हारती थी, क्योंकि मुझे वो गेम आता नहीं था। और हम जुआ नहीं खेलते थे, हाँ, हम जुआ नहीं खेलते थे, हम एक ऐसे ही नॉर्मल गेम खेलते थे कि सिर्फ़ ये रहता था कि जो हारेगा वो खाना बनाएगा। तो उस वक़्त क्योंकि हमारे पास पत्ते थे और वो दोनों पत्ते खेलते रहते थे, उसके भाई और फ्रेंड, तो हमने बोले चलो अपन भी खेलना शुरू कर देते हैं। तो हम बस उस इंटेंशन से खेलते थे, हम कोई पैसा-वैसा वाला नहीं खेलते थे। तो धीरे-धीरे मज़ा आने लगा और हम ये 2 टाइम करते थे, सुबह खेलते थे और फिर रात में खेलते थे। क्योंकि सुबह का खाना डिसाइड करने के लिए कि सुबह कौन बनाएगा, तो एक गेम सुबह होता था, खाना बनाने से पहले एक गेम होता था, ठीक है? 15-20 मिनट। फिर उसमें डिसाइड होता था कि कौन 2 लोग हार रहे हैं और वो जाके फिर खाना बनाते थे। तो वहाँ से वैसा कर के मुझे खाना बनाना आने लगा। मैं इतना हारी हूँ उस गेम में, इतना हारी हूँ कि यार मुझे खाना बनाने आने लगा, मुझे रोटी मेरी गोल बनने लगी, मुझे सारा कुछ आ गया। अब मैं चिकन बना लेती हूँ, अब मैं सब कुछ बना लेती हूँ। तो हम लोग ऐसा सब करते थे और ऐसा धीरे-धीरे करके ना फिर सबसे बॉन्डिंग अच्छी होने लगी थी। सब आपस में अच्छे से बात-वात करने लगे थे, क्योंकि पहले सब अपने-अपने काम में रहते थे। वो लोग अपना बिज़ी रहते थे ऑफ़िस में, हम लोग अपना दोनों बातें करते रहते थे। फिर ऐसा कर के थोड़ा हम लोग फ्री हुए एक-दूसरे के साथ। और वो टाइम पे बारिश का मौसम था, तो हमने डिसाइड किए थे कि चलो अब चलते हैं कहीं घूमने, प्लान बनाते हैं। तो उन लोगों के दोनों के पास बाइक थी, तो हम लोग ना पहले दिन गए थे लोनावला। हाँ, तो मैं पुणे पहुँची, पुणे पहुँचने के चौथे या 5वें दिन में हम लोग लोनावला चले गए थे सब। तो और मुझे नहीं पता था वहाँ क्या कैसा मौसम रहता है, ठंडा कैसा है, मुझे नहीं पता था। तो मैं तो ऐसे ही चले गई और सच में इतनी ठंडी लगी थी और हम लोग सुबह 5 बजे निकले थे, सुबह के 5 बजे। और पुणे का वेदर तब मुझे पता चला कि ऐसा रहता है ना, हर थोड़ी दूर में जाओ, कब मौसम चेंज हो जाए पता ही नहीं चलता है। आज यहाँ धूप है तो वहाँ बारिश हो जाएगी, यहाँ ठंडा है वहाँ गर्म लग जाएगा, कब क्या वेदर होता है किसी को पता ही नहीं रहता। तो हम 5 बजे निकले थे और इतना सुंदर वेदर था यार, इतना सुंदर, मतलब पूरा कोहरा। हम वहाँ पहुँचे थे 7 बजे, 6 सा हाँ, सुबह 6-7 बजे पहुँचे होंगे। सामने रोड नहीं दिख रही थी और इतना प्यारा व्यू था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे। फिर मैंने धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू कर दी थी। तो हम पहली बार तो हम लोग सब साथ में लोनावला ही गए थे और हम ऐसे ही गए थे, मतलब हम गए और आ गए। ऐसा रुकने नहीं गए थे, स्टे करने नहीं गए थे, ऐसे ही घूमने गए थे, चिल मारने गए थे, क्योंकि उन लोगों को सैटरडे संडे ऑफ मिलता था और हमारा तो तब कॉलेज स्टार्ट ही नहीं हुआ था, 15-20 दिन बाकी थे। फिर बार हमारा दोबारा से प्लान बना और हमारा प्लान बना था फिर लवासा जाने का। मैंने लवासा कभी नहीं गई थी, उससे पहले सुना भी नहीं था मैंने, तो सच बताऊँ तो। हाँ, तो ना लवासा जाने का ऐसा प्लान था कि हमने डिसाइड किया था कि चलो कल लवासा चलेंगे, ऐसे-ऐसे सारा प्लान हमने डिसाइड कर लिया था और हम रेडी होके सब निकल भी गए। तो जो 2 लोग थे, मेरी फ्रेंड और उसका भाई, तो हम लोग जब निकले ना, तो रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गई, ज़्यादा दूर भी नहीं, हम लोग निकले होंगे 5-6 किलोमीटर आगे गए होंगे, तो वहाँ से बारिश स्टार्ट हो गई। अब जैसे मैंने आपको बताया पुणे का वेदर ऐसे ही रहता है, यहाँ हम लोग रूम से निकल रहे थे तो धूप थी, हमको पता भी नहीं था कि बारिश स्टार्ट हो जाएगी और उस वक़्त टाइम हो रहा होगा, हम 10-11 के आस-पास निकले थे। तो वहाँ पे बारिश हमने सोचे थे कि लवासा तरफ तो बारिश मिलना ही है, तो बहुत अच्छा वेदर रहेगा।
लेकिन बारिश से मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, भीगने में ही मज़ा आता है यार, बाइक में भीगने में जा रहे हो, मानसून में तो तभी मज़ा है ना जब आप भीग रहे हो। तो वो दोनों वापस हो गए, उन्होंने बोले कि नहीं हम गीले हो जाएँगे, हमने रेनकोट नहीं रखा, तो वो लोग वापस हो गए। और उस वक़्त इतना गुस्सा आया था ना, मतलब पूरा प्लान हमने सोच के रखे थे, रात भर हमने पूरा प्लान सोच लिया था सबने, कि पूरी तैयारी कर लिए थे कि नेक्स्ट डे लवासा जाएँगे, और वो दिमाग में बिठा लिए थे कि हाँ, जाना है घूमने। और फिर सडन ऐसा प्लान चेंज हो जाए ना, सच में बहुत गुस्सा आती है। फिर हम लोगों को वापस आना पड़ा, वो 2 लोगों की वज़ह से। उसके बाद हमने नेक्स्ट नेक्स्ट सैटरडे, संडे जो भी था, तो उसमें फिर से प्लान किया लवासा जाने का। फिर इस बार उन लोगों ने रेनकोट रख लिए थे। बट मैंने फिर भी नहीं रखी, मैं तो भीग कर गई थी, पता है जब हम लोग जा रहे थे ना, बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो मुझे तो जाते वक्त भी बारिश लगी, आते वक्त भी और वहां भी। और सॉरी, और सच में मुझे बारिश में भीगने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर तुम बाइक में जा रहे हो, भीग नहीं रहे हो, तो फिर कोई मजा ही नहीं है, मतलब मानसून का मजा उसी में है यार, वही तो फील है। मैंने रेनकोट नहीं पहना था, मैं रेनकोट पहनती ही नहीं थी, मुझे पसंद ही नहीं, मुझे ऐसे ही भीग के जाना पसंद है, और मुझे कुछ होता भी नहीं था। तो जो मेरी फ्रेंड थी, उसने तो रेनकोट भी पहना, मुंह बांध के, रेनकोट पहन के, मुंह पे कपड़ा लगा के, ऊपर से हेलमेट पहन के, वो इतना कवर होके गई थी कि पानी की एक बूंद भी उसको यहाँ पे टपकती नहीं। लेकिन फिर भी हम जब वापस आ रहे थे, तो उसको आते वक्त उसको वॉमिट होने लगी, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मतलब इतना तुम कवर करके जाओगे तो तुम्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, ये घबराहट होने लग जाती है। तो हम उस वक़्त जब मैंने पहली बार लवासा देखी, और वो इतना प्यारा वेदर था, यही टाइम था वो, इतना सुंदर वेदर था। उसके बाद मैं लवासा 2 बार गई हूँ शायद। बट जब फर्स्ट टाइम गई थी ना, वो तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे पहली बार मैंने देखा। सच में वो वहाँ का प्रोजेक्ट रुक गया है, लेकिन अभी भी वहाँ जाओ ना, बहुत बहुत अलग ही वाइब आती है। ऐसा टूटे-फूटे से पूरे विलाज़ है और कलरफुल है। बहुत अच्छा लगता है, बारिश में ही अच्छा लगता है खैर वो। बट बहुत, बहुत, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था मेरा। फिर हम लोगों ने नवंबर में ना गोवा का प्लान ट्रिप किया था। हाँ, तो गोवा का भी ऐसा सडन हुआ था कि पहले भी एक बार उन लोगों ने प्लान बनाए थे कि गोवा चलते, तब मैंने मना कर दी थी, क्योंकि तब हम लोग ऐसा नए-नए सब मिले थे। तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं थी। तो मैंने बताया ना, मुझे थोड़ा-सा टाइम भी लगता है, और मुझे अगर कहीं घूमने जाना है ना, तो एकदम ऐसा जाना पसंद है कि यार जिनके साथ तुम कंफर्टेबल हो, क्योंकि तुम उतना एन्जॉय नहीं कर पाते हो ना फिर। लेकिन जब हम लोग वापस आए, उसके बाद दिसंबर में, हाँ, उस टाइम की बात है। हम में से एक मेंबर जो था स्विच कर लिया, उसके बाद हम 3 ही लोग बचे थे रूम पर। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। सब इतना आपस में हम लोग एक-दूसरे से बातें भी नहीं करते थे। हम 2 लोग तो करते थे, बट जो मेरी फ्रेंड थी ना, वो उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। वो अपने आप में ही रहने लगी थी, वो इतना इन्वॉल्व नहीं होती थी कोई भी चीज़ों में। अगर उसको बोलते थे यहाँ आ जा, बैठ जा या कुछ कर ले, वो नहीं करती थी। मेड रख हमारे यहाँ एक आंटी आती थी जो साफ-सफाई बर्तन करती थी, जो पूरा झाड़ू-पोछा करती थी, वो उनके साथ उसका बिहेवियर बहुत बेकार था। बट वो आंटी बहुत, बहुत, बहुत स्वीट थी, बहुत अच्छी थी वो आंटी।